आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 20 है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 20.1। अब इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें बताना है कौन सा टर्म 512/729 है। तो आप जानते हैं जो टी एन या ए एन टर्म होता है वो ए आर की पावर n-1 है। तो इसके साथ इसको इक्वेट कर देते हैं। ये हो गया 512/729। इसको इक्वेट कर दीजिए। यहां पर है 18, ए 18 है और r की पावर r हम निकाल लेते हैं -12/18। तो ये हो जाएगा 6 2 12, 6 3 18, -2/3 आ गया ये, इसकी पावर n-1। अब 512 क्या होता है? 512 होता है 2 की पावर 10 और 729 होता है 3 की पावर 6। 18 हो जाएगा, 2 × 9 कर दीजिए, 3 स्क्वायर कर दीजिए। अब इसमें 2 की पावर 9 होता है। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 2 3 की पावर 8 हो गया ये। अब ये हो -2/3 n-1। इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n-1 और 2/3 की पावर n-1। तो ये हो गया 2 की पावर 2/3 की पावर आप कह सकते हैं 8, और इसको बराबर कर सकते हैं -1 की पावर n-1 और 2/3 की पावर n-1। इस माइनस को भूल जाइए, 2/3 की पावर देखिए, n-1 बराबर 8 कर दीजिए। तो n आपका हो गया 9। ये इसका उत्तर आ जाएगा। 9th टर्म। फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ जीपी। तो चौथा टर्म एंड से निकालना है आपको। तो आपके पास लास्ट टर्म तो दिया ही है, फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर एल 1/r की पावर n-1। अगर आप ए आपके पास 1/2 है, आर निकालते 1/6/1/2 करिए, 1/6/1/2 1/3 आता है। एल की जगह यहां रखिए लास्ट टर्म, ये वाला रखना है एल 1/r यानी कि 1/1/3 यानी कि 3 हो गया, इसकी पावर n-1। और n क्या है आपको जो चौथा टर्म निकालना है, तो n की जगह आप 4 रखेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3/3। इसको सॉल्व करेंगे 1/162 आ जाएगा। द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 27। चौथा टर्म जो है वो 27 है। 7 टर्म इज 729। सातवां टर्म जो है वो 729 है। फाइंड द जीपी। तो आपको दिया है T4, ये 27 दिया है, और T7 मैं इसको ऊपर लिखूंगा, उसका कारण बताता हूं आपको। ये 729। तो T7 जो है वो क्या होता है, जैसे हम AP में a + n-1 × d करते थे, यहाँ a r की पावर n-1 करेंगे। a r की पावर 4-1, 4-1 कितना हुआ 3। ये आपको दिया है 27। ऐसी a r की पावर 7-1, a r की पावर 6 हो गया, ये आपको दिया 729। a कैंसल, ये 3 आएगा यहाँ पर, r की पावर 3। ये बड़ा, ये 27/729, 27/729। तो अभी अभी हमने देखा ये 3 की पावर आपका 6 होता है, और ये आपका होता है 3 की पावर 3 की पावर 3 होता है। तो इससे क्या मिला आपको, ये हो गया 3 की पावर 3, ये नीचे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इन दोनों को ऊपर ले आइए, r³ बराबर 3 की पावर 3 हुआ, तो r आपका 3 आ गया। तो r3 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन रख दीजिए, जैसे इसमें रख दीजिए r³ में बराबर 27 रख दीजिए। r की जगह यहाँ 3 × 3 × 3 9 3 से 27 आएगा। वैसे बता देता हूँ, 27 बराबर ar³। a की जगह a निकालना है आपको, 27 है। r³ कितना हुआ 3 × 3 × 3 9 3 से 27, ये आपका 1 आ गया। तो अब आपको जो जीपी निकालनी है वो ऐसे निकालेंगे, a r²। a कितना है 1, फिर यहाँ पर 1 × 3, फिर 1 × 3 × 3 तो 9, ये आपकी जीपी बन जाएगी। The seventh term of GP is 8 times the fourth term and fifth term is 48. Find the GP. पहले तो ये है कि आपको जो सातवां टर्म है, टर्म 7, ये बराबर दिया हुआ है 7 term of GP is 8 times the fourth term, 8 times the fourth term ये दिया हुआ है। तो पहले तो इससे हम निकाल लेते हैं। T7 आपका कितना है, AR की पावर 6, डायरेक्ट लिखूंगा अब मैं 8, ये AR की पावर 3। ये आपको एक रिलेशनशिप मिल गई इससे, ए काट दीजिए, r³ से r3 काट दीजिए, तो ये आपका आ गया 8 है ना, ये 8 = r³ यानी कि r³ बराबर हो गया 2³। r आपका 2 मिल गया, यहाँ से r आपका 2 मिल गया। अब आइए आपका T5 यानी पांचवा टर्म 48 दिया हुआ है, मतलब AR की पावर 4 आपको 48 दिया हुआ है। r तो आ गया आपके पास 48, ये मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है
16 होता है, 48/16, 16 3 सा, तो ये आपका 3 हो गया। ए आ गया, आर हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसकी सीरीज निकालेंगे, ए आर स्क्वायर। ए की जगह 3 रखिए पहली बार, फिर ए आर करिए, 3 × 2 करिए 6 आएगा, फिर 3 × 2 × 2 करिए तो आपको 12 आएगा। इस तरीके से आगे बढ़ेगा ये। इफ द जीपी इज 5, 10, 2 जीपी है, इसको मैं जरा यहां दिखाऊं पहले सवाल समझाने से पहले। 2 जीपी है, 5, 10, 20, ये एक जीपी है, और दूसरी 1, 2, 8, 0, 6, 40, 320 हैव देयर nth टर्म इक्वल। आपको इसका n टर्म और इसका n टर्म इक्वल बताया गया, आपको वो nth टर्म निकालना है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि इसका a1 r1 n-1 बराबर आपको दिया है a2 r2 n-1, बस n दोनों के बराबर है, a1 r1 अलग अलग है, तो दोनों के a और r निकाल लेते हैं। इसका a कितना है 5, इसका a कितना है 1280, इसका r कितना है 10/5 2, इसका r कितना है 640/1280, ये तो सीधा 2 से चला गया, हाफ हो गया ये हो गया n-1। अब ये 5 को जरा नीचे ले आइए, 2 की पावर n-1 आपका हो गया, ये भी तो 2 की पावर n-1 है, ये नीचे 1/2 की पावर n-1 है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं, इस वाले को बता रहा हूं, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर n-1। अब ये डिनोमिनेटर में तो यहां ले जाइए, 5 को यहां ले आइए, ये ऊपर जा रहा है, इंटू 2 की पावर n-1 बराबर 1280/5, तो 1280/5 होता है 256। ये होगा 2 की पावर n-1 को जोड़ दीजिए, n-1 इंटू 2 है ये, 2 n-1 2 हो जाएगा ये। अब 2 को बाहर ले लीजिए, n-1 आएगा, है ना, ट्वाइस n-1 हो गया, तो 2, अब ये 2 की पावर 2 n-1 इसको रख दीजिए ऐसे। 256 क्या होता है, 256 होता है 2 की घात 8, 2 की पावर 8, ये हो गया 2 की पावर 2 n-1, ये हुआ ना। अब इसको बराबर कर दीजिए, 2 की, ये 2 n-1 बराबर हो गया 8, पावर बराबर कर रहा हूं, 2 4 8, 1 को यहां ले जाइए, n बराबर हो गया 5। 5वां टर्म है जो दोनों में सेम रहेगा। इफ ए बी सी डी एंड पी, ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट ये दिया है आपको लेस देन इक्वल्स 0, लेस देन इक्वल टू 0, देन शो दैट ए बी सी डी आर इन जेपी। ए बी सी डी आपको अगर जीपी में बताना है, ए बी सी डी, तो बेसिकली आपको b/a बराबर c/b बराबर d/c बताना है, ये करना है आपको। अब यहां पर इसको ध्यान से देखिए, आपको बताया गया ए बी सी डी पी ये अलग अलग रियल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कहें a² b² प्लस c² और p² -2abc, इनको थोड़ा सेम जो संख्या है उनको बराबर कर दीजिए। पहले आप a² p² करिए, यहां रखिए, फिर आप इसको b² p² करिए, उसको यहां रखिए, c² p² यहां रखिए, ये तीनों हो गए। अब आइए इस 2 पे, -2ab इंटू पी, उसको यहां ले आइए, -2bc इंटू पी, ये यहां ले आइए, -2cd इंटू पी, वो आप तीसरा यहां ले आइए, ये यहां एक, यहां कर लीजिए, ये वाला यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा। फिर आप यहां आइए, b² c² d², b² इसके साथ जोड़ दीजिए, c² इसके साथ जोड़िए, d² इसके साथ जोड़ दीजिए, 3 टर्म बनाइए अलग अलग। ये जो है बेसिकली AP माइनस बी का होल स्क्वायर है, a² p² प्लस b² -2apb, ये हो गया ना। इसी तरीके से ये bp माइनस सी का होल स्क्वायर है, और ये cp माइनस डी का होल स्क्वायर है। अब आपने कहा स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू 0, ये कब होगा, अब लेस देन इक्वल टू की जगह, लेस देन की जगह इक्वालिटी लेंगे हम, तो या तो ये 0 होगा, AP माइनस बी 0 होगा, या BC माइनस सी 0 होगा। जब जोड़ आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये 0 है, ये 0 है, BP माइनस सी 0 है, और CP माइनस डी 0 है, इसका मतलब तो यही हुआ। अब अगर आप कहें जैसे x² प्लस y² प्लस z², अगर आप कह रहे हैं 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तभी तो आप जोड़ के 0 ला पाएंगे, और लेस देन इक्वल टू करेंगे, हमने इक्वालिटी का साइन ले लिया, तो यहाँ से क्या मिला आपको, P मिला, AP इज B, P मिला B/A, यहाँ से P मिला आपको C/B, यहाँ से P मिला आपको D/C, तीनों P है, तो ये बराबर ये तीनों बराबर हो गए आपके, इसका मतलब ABCD, और यही तो चाहिए था,
ये तीनों बराबर हो गए, ए बी सी डी आपका जीपी में है। यदि a प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स और b प्लस सी एक्स बाय बी माइनस सी एक्स और c प्लस डी एक्स बाय सी माइनस डी एक्स, ये है तीनों बराबर है, तो आपको शो करना है कि ए बी सी डी जीपी में होंगे, ए बी सी डी आपके जीपी में होंगे। तो ए बी सी डी का जीपी का मतलब b बाय ए बराबर सी बाय बी बराबर डी बाय सी, मतलब ये आपको लाना है। अब क्या करेंगे हम, इनको अलग अलग लेंगे। पहले इसको और इसको साथ में लीजिए और इनको अलग लीजिए। इससे क्या मिलेगा, पहले आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। मैं इसको एक को करके बताता हूं, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को ले रहे हैं, तो a माइनस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स बाय ए माइनस बी एक्स बराबर b प्लस सी एक्स बाय बी माइनस सी एक्स। मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया a प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी माइनस सी एक्स इक्वल्स a माइनस बी एक्स इंटू बी प्लस सी एक्स। इससे क्या हुआ, ये हुआ ए बी माइनस ए सी एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर। दायां हाथ पे आएगा आपका ए बी और प्लस ए सी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारे पास कुछ टर्म हो गए जो कॉमन, ए बी को काट दीजिए और माइनस बी सी एक्स स्क्वायर इसको काट दीजिए, क्या बना, माइनस ए सी एक्स स्क्वायर माइनस ए सी एक्स और ये एक्स स्क्वायर। अब दोनों से एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया एक्स कॉमन लेके, मैं जरा उल्टा कर दे रहा हूँ इसको यहाँ एक्स कॉमन ले लिया, हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी, और यहाँ पर हम एक्स कॉमन ले लीजिए, आपका बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लाना है ना, तो हम जरा माइनस बाहर ले लेंगे ताकि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac ला सकें, इसलिए माइनस भी है ना, तो मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको इधर इसको प्लस और इसको माइनस करना चाहता हूँ। अब एक्स बाहर ले लिया तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ माइनस एक्स आ गया। अब इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac आप इसको सोचेंगे कि हम इसको काट दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसको इधर ले आइए, तो एक्स बी स्क्वायर एक्स माइनस, या फिर ये सब कवायद करने की जरूरत नहीं है, आप तो बी स्क्वायर एक्स है उसके यहाँ ले आइए, प्लस बी स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, आपका ए सी एक्स था ही, यहाँ ले आइए प्लस ए सी एक्स कर दीजिए, ये आपका आ गया एक्स 2b स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स 2ac, एक्स को आप काट दीजिए तो बी 2 भी काट दीजिए, बी स्क्वायर आपका 4ac आ गया, बी स्क्वायर आपका ac आ गया। बी स्क्वायर ac का मतलब क्या है, बी स्क्वायर ac का मतलब ये होता है कि ए बी और सी आपके किस में है, जीपी में है। सेम काम इसके साथ करेंगे, सेम काम आप इसके साथ करेंगे, आपको यहां से मिलेगा सी स्क्वायर बराबर बी डी। इसका मतलब है कि बी सी डी ये भी आपके जीपी में है। जब ए बी सी जीपी में है, बी सी डी जीपी में है, मतलब ए बी सी डी जीपी में है, तो ये आपसे यहां से प्रूव हो जाएगा। If 5th, 8th and 11th term of GP are P, Q and S respectively, prove that Q square equals PS। पांचवा टर्म इसको हम यहीं पे कर लेंगे, है ना। पांचवा टर्म A5 5 है, आठवां टर्म Q है, A11 S है। Q स्क्वायर इक्वल टू PS का मतलब, PS का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है Q इंटू क्यू इक्वल्स PS। इसका मतलब हुआ Q इंटू क्यू इक्वल्स PS। इसको यहां ले आइए, P को नीचे, Q बाय P, और S को इसके नीचे ले जाइए, S बाय Q। अब क्या करेंगे, आपको Q दिया है, ये जो Q है वो AR की पावर 7 है, P AR की पावर 4 है, S AR की पावर 10 है। अब इसकी जगह रख दीजिए, इसका मतलब अब यहां पर Q की जगह रखें, Q की जगह क्या रखेंगे, AR की पावर 7, P की जगह क्या रखेंगे, AR की पावर 4, S की जगह क्या रखेंगे, AR की पावर 10, और Q की जगह क्या रखेंगे, AR की पावर 7। ठीक, इसमें क्या आएगा, A कैंसिल, A कैंसिल, ये हो गया आर क्यूब, ये हो गया आर क्यूब, दोनों साइड बराबर आ गई ना। ये प्रूव करना था हमें, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी एस करना था, अगर ये चीज वैलिड है तो। चौथा टर्म जीपी का, इफ फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर्ड ऑफ इट्स सेकंड टर्म,
एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, फाइंड इट्स सेवेंथ टर्म। तो इसका मतलब जो चौथा टर्म है वो दूसरे टर्म का स्क्वायर है। यह है AR⁴, ये हुआ AR⁴, यारी AR⁴ का स्क्वायर। तो AR⁴ बराबर हुआ A² R²। इससे क्या बनेगा, A से A काट दीजिए और एक R से एक यहाँ R कर दीजिए, R बराबर आपका A आ गया। अब पहला टर्म जो दिया हुआ है आपका इसमें वो दिया है फर्स्ट टर्म -3, A आपका -3 दिया हुआ है, तो R कितना हो गया -3। आपको निकालना है सेवन टर्म AR⁴ यानी कि AR⁴ निकालना है आपको। तो A तो 1 ही है, -3⁶ निकालना है, ये आपका -2187 आ जाएगा। एक GP में जो तीसरा टर्म है वो 24 है, AR² 24 है, T3। और छठवां टर्म 192 है, मतलब T6 यानी AR⁵, ये 192 है। फाइनली 10th टर्म, 10वां टर्म निकालना है। तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, AR⁵ बाई AR² 192/24, इससे A कट जाएगा, R³ आएगा और यहाँ पर 24 8 192, R मतलब इसको आप 2³ लिख सकते हैं, तो R आपका हो गया 2 हो गया। आपको कौन सा निकालना है, ये फाइंड दी 10th टर्म निकालना है आपको। अच्छा अभी आपको R ही मिला है, अभी आपको A भी निकालना है, तो इसमें रख दीजिए AR² इक्वल्स 24 में R जो है 2 रखिए, यहाँ पर 2² होगा, A2² बाय मतलब 4, 24/4 आपका A6 आ गया। अब A6 आ गया, R भी आ गया। अब आपको निकालना है 10th टर्म, तो A10 क्या होगा, AR⁴ 9, A की जगह रखिए आप 6, इसकी जगह रखिए 2⁹9, ये आप कंप्यूट करेंगे तो 3072 आएगा, ये इसका उत्तर है। एक और सवाल है, जैसे ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन कई एडिशन में नहीं है तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके कर सकते हैं। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।